जी से जुड़ा हुआ है। हमने चर्चा की थी कैसे भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी का रूप लेते हैं। जगन्नाथ जी और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण एक अद्भुत रूप लेते हैं कारणवश, हमने चर्चा किया था। और हमने चर्चा किया था कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आती है, ये जो महीना आता है, इसका एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। एक शुक्ल पक्ष बोलते हैं, कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो साधारण भाषा में तो हम ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वैसे शुक्ल पक्ष का मतलब होता है जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है, और कृष्ण पक्ष का मतलब चंद्रमा घट रहा होता है। मतलब पूर्णिमा से अमावस्या को कृष्ण पक्ष बोलते हैं और अमावस्या से पूर्णिमा को शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आती है उसमें भगवान जगन्नाथ जी, भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी का रूप लेते हैं। ये सब हमने चर्चा किया था। और फिर जगन्नाथ जी अपने दर्शन नहीं देते 15 दिन तक, और इस 16 तारीख को भगवान जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में अपने रत्न सिंहासन से बाहर आकर रथ पे सवार होंगे और भगवान की रथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो लाखों लोग उसमें भाग लेते हैं, 10 से 15 लाख लोग उसमें भाग लेते हैं। आप लोगों ने शायद किसी ने रथ यात्रा में वैसे भाग लिया है? कितने लोगों ने एटलीस्ट टीवी में देखा है या टीवी में देखा होगा? तो नॉर्मली डीडी में कवरेज होता है, तो काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं जगन्नाथ जी का रथ खींचने के लिए। लेकिन उससे एक दिन पहले जहाँ पर जगन्नाथ जी का रथ खींच के जाया जाता है, गुंडीचा मंदिर, तो उस मंदिर की सफाई होती है। ना सिर्फ इसलिए कि भगवान अगले दिन वहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन सफाई की एक ऐसी सेवा है जिससे हम एक बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करते हैं कि अपने हृदय को भी साफ कर पाते हैं। हम भगवान के मंदिर का जब मार्जन करते हैं तो एक भगवान बहुत बड़ी कृपा करते हैं। भगवान हमारे हृदय का भी मार्जन करते हैं और हमारा हृदय भी निर्मल बन जाता है। तो कितने लोगों को लगता है कि हमारा मन उत्तेजित रहता है इस दुनिया में, संसार में? कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि हमारा मन उत्तेजित, परेशान रहता है? हम सबका अनुभव। जो हाथ नहीं खड़ा करे, आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं कि मैं आप पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ। हर किसी या उनको मतलब नहीं पता, या वो ये समझ सकते हैं कि मैं विश्वास नहीं कर रहा। हर किसी का मन उत्तेजित है। लेकिन आप देखते हैं इस लीला में, जब हम भगवान के मंदिर का मार्जन करते हैं, तो आप देखेंगे जैसे जैसे मंदिर का मार्जन होता है वैसे वैसे भक्तों का मन निर्मल हो जाता है। और आप खुद भी अनुभव करेंगे जब आप उस दिन आकर सेवा करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये बोलने और सुनने की बातें हैं, ये आप खुद वास्तविकता में अनुभव भी कर सकते हैं। क्योंकि अध्यात्म जीवन सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, चर्या का विषय। चर्या का मतलब समझते हैं आप? कि आध्यात्मिक जीवन सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, चर्या का विषय है। इसका कोई मतलब बताता है? हाँ, सिर्फ कुछ आपस में सिर्फ कुछ हम चर्चा नहीं करेंगे, हम देखेंगे उस चर्चा को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से कैसे अपना सकते हैं, उसका कैसे हम अनुभव महसूस कर सकते हैं, वो भी देखें। आप खुद भी अनुभव करेंगे इस चीज़ का। और जब भगवान श्री कृष्ण आए थे आज से 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो भगवान ने अपने खुद ये सेवा करके दिखाया, तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो हम भगवान से ही सीखेंगे कैसे ये सेवा की जाती है, और इसमें से कुछ सुंदर शिक्षा हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो जितना समय हमें मिलेगा हम उसमें आप लोगों के बीच में रखेंगे। तो आप बोल सकते हैं चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के 12वें अध्याय का पहला श्लोक। तो हम एक बहुत ही सुंदर चर्चा आप सबके बीच में रखना चाहते हैं। हम आपको हर सोमवार को इसी उद्देश्य के लिए बुलाते हैं कि आप हफ्ते में कम से कम एक दिन आकर जब भगवान के विषय में सुनते हैं, तो सुनने मात्र से भी आप भगवान के मार्ग में प्रगति करते हैं। और
बस ऐसे संग में आकर हम सीखते हैं कि भक्ति के दिव्य ज्ञान को जिसको समझकर और जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन को सफल बना सकें। इसी उद्देश्य के लिए आपको हम हर हफ्ते यहाँ पर बुलाते हैं। तो आप सब समय निकाल के हरि कथा के श्रवण के लिए जुड़े, तो आप सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे मैं बता रहा था कि एक बहुत सुंदर लीला है गुंडीचा मंदिर मार्जिन की, और उसमें बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं जो हम सीखेंगे, वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ जितना समय हमें मिले। तो इसके अनुवाद में जाइए। तो हालांकि इंग्लिश में है, बट आप चिंता मत करें, मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर लूँगा ताकि सब समझ पाएँ। मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक? माता जी आ रही आवाज़ आ रही है? आस्ते आ रही है? हाँ, तो वॉल्यूम को लाउड कर सकते हैं थोड़ा सा। तो छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं, शुरू करते हैं। आप सब मेरे पीछे बोले, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। तो एको कर रहे हैं थोड़ा सा सुनो बस। नमः ओम नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति वेदांत भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने स्वामी नामिने नमस्ते नमस्ते सारस्वते देवे सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्य देश तारिणे। थैंक यू। अब ऑडिबल? थैंक यू। तो ये इंग्लिश में है, लेकिन मैं उसको हिंदी में आप लोगों के लिए अनुवाद करूँगा ताकि आप सब समझ पाएँ। ठीक है, थैंक यू। तो एक एक करके पढ़ सकते हैं ताकि प्रभु आप जोर से पढ़ सकते। फर्स्ट ट्रांसलेशन। श्री चैतन्य महाप्रभु माइक पे पढ़े। Sri Chaitanya Mahaprabhu was and cleansed the Vrindavan temple with his devotees and his saints. In this way, he made it as full and bright as his own heart, and thus he made the temple a befitting place for Lord Sri Krishna to sit. तो ये लीला भगवान ने स्वयं किया, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं यद यद आशति श्रेष्ठस्तत्तदेवतरो जना सयद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, कि जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति करता है जन साधारण क्या करता है, उसको फॉलो करता है। ये सिखाने के लिए कि भगवान की सेवा में कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता है। चाहे हम भगवान के मंदिर के फर्श को साफ करें या भगवान के शिव विग्रहों की आरती करें, उसमें कोई अंतर नहीं। ये समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने खुद लीला की, और अकेले नहीं की, अपने सब भक्तों के साथ और पार्षदों के साथ की। और किस तरीके से की कि उसको इतना सुंदर बनाया जिसमें वो भगवान को आमंत्रित करके भगवान को विराजमान कर सके। उसको इतना सुंदर और सुशील बना। तो जब हम आप लोगों को प्रार्थना करेंगे कि आप 15 तारीख को आएँ, तो हमारा भाव क्या होना चाहिए कि हम उस स्थान को इतना सुंदर बनाएं जिसमें हमें लगे कि हाँ, मैं आप भगवान को आमंत्रित करके स्थान में प्रार्थना कर सकता हूँ कि प्रभु यहाँ पर विराजमान। इस भावना से हम उस दिन जुड़ें, और आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे हम आप सबको छोटा छोटा भाग देंगे कि ये आपकी सेवा है ठाकुर जी के लिए। तो आप उसको इस तरीके से मार्जन करें कि वो जो सेवा है आप भगवान को अर्पित कर सकें और भगवान को आमंत्रित कर सकें, प्रभु मैंने आपके लिए स्थान तैयार किया, आप यहाँ पर आकर विराजमान। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने इस भाव से किया। ठीक है, तो अब हम जाएंगे सीधा 73rd वर्ष पे। 73rd वर्ष
तो 72 का पढ़े, 72 का। ठीक है, नेक्स्ट चैतन्य को आप पढ़ सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु first of all called for Kashi Mishra, then for the superintendent of the temple, then for Sarvabhauma Bhattacharya. तो ये 3 लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया। काशी मिश्रा कौन है? जो राजा के गुरु हैं। पुरी में अभी भी एक राजा है, आप लोगों ने सुना। तो जो राजा के गुरु, राजगुरु, उनको बुलाया काशी मिश्रा। जो टेम्पल के मैनेजर हैं उनको बुलाया, और जो मुख्य प्रीस्ट हैं, चीफ प्रीस्ट हैं, हेड पुजारी हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, उनको बुलाया। और उनसे क्या बात की? मनीष को पढ़ सकता है। When these 3 people came before the Lord, he begged them for permission to watch the temple known as Gundika. गुंडीचा। Gundika. तो भगवान ने क्या किया? उनसे आज्ञा प्राप्त की। और हमने पिछली बार चर्चा किया था कि भगवान भी क्या करते हैं कि भगवान ने एक पद बनाया जिस पे कोई ना कोई सेवा करता है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? उस पद को आदर दे रहे हैं। भगवान स्वतंत्र हैं, वो चाहे सबके मालिक है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो जिस पद पे सेवा कर रहा है उसको आदर देके उससे पूछ रहे हैं, पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिखा रहे हैं कि अगर कोई स्थान पे कोई अधिकारी होता है तो उसको आदर देना, भगवान की इच्छा को आदर देना, कि भगवान की इच्छा से उस स्थान पर है। मैं समझा पा रहा हूँ? तो इसलिए क्या किया? उन्होंने अधिकारी से पूछा कि क्या मैं मंदिर का मार्जन कर सकता हूँ, और अधिकारी ने आगे क्या कहा? नेक्स्ट। जोर से पढ़िए। Upon hearing the Lord's request for permission to watch the Gundicha temple, the Parichand, the superintendent of the temple, said, "My dear servant, we are all your servants. Whatever you desire is our duty to perform." तो मंदिर के अधिकारी ने क्या किया? मंदिर का अधिकारी की भी से क्या उम्मीद की जाती है कि वो भी सेवक है। ऐसा नहीं है कि अधिकारी मिल गया तो अपने आप को बॉस समझना शुरू कर। उसको भी पद भगवान ने दिया सेवा के लिए। तो उसने भी क्या किया? मैं आपका सेवक हूँ, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो चाहे हम अधिकारी में हो, चाहे सेवक की स्थिति में हो, हम हर परिस्थिति में सेवक है। जैसे हम यात्रा में लेके जाते हैं, जो यात्रा में भाग ले रहे हैं वो भी भगवान की सेवा के लिए यात्रा में जुड़ रहे हैं। जो यात्रा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो भी सबके सेवा के रूप में यात्रा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो यात्रा में श्रेष्ठ हैं इसलिए उनको मैनेजमेंट की सेवा दी गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल बस है, जैसे किसी को बनाया कि आप बस लीडर है और बस लीडर में 10 लोग जा रहे हैं, तो किसी को बस लीडर इसलिए नहीं बनाया कि वो बाकी से ज़्यादा योग्य है इसलिए उसको बस लीडर बनाया, नहीं। इस भावना से बनाया कि जो बस का लीडर है वो सबका सेवक है। उसको इंश्योर करना है कि जब मैं सब भक्तों को बस में लेके जाऊँ तो किसी को असुविधा ना हो। ऐसा नहीं कि मेरा जो परिवार है इस बस में, मैं ये देख लूँ कि उनको सीट आगे आगे मिल जाए और बाकी भाड़ में जाए। आपको लगता है बस का लीडर ऐसे ये काम होना चाहिए? नहीं। लेकिन मानसिकता ये है बाहर की दुनिया में सब। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में चाहे हम लीडर बने चाहे सर्वेंट बने, दोनों का एटीट्यूड सर्विस का है। लीडर सबका सेवक है, सेवक जो है वो भी सबका सेवक है। तो बस लीडर की खास जिम्मेवारी है, वो अनकंफर्टेबल हो सकता है लेकिन जो बाकी लोग बस में जाएं वो अनकंफर्टेबल नहीं होनी चाहिए, ये उसकी सेवा है। मैं समझा पा रहा हूँ? तो लीडर की जिम्मेवारी और भी ज़्यादा है कि वो इंश्योर करे कि वो सबको लेके साथ लेके चल सके, सबका कंफर्ट देख सके, तब भी वो सेवा के योग्य है, नहीं तो सेवा का अधिकारी नहीं। अगर उसको अधिकारी पद मिल रहा है इसकी जिम्मेवारी उसकी ज़्यादा है सेवा करने। जैसे इंग्लिश में कहते हैं अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन। कौन समझाना चाहेगा? अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन। नेहा जी। The king has more duties to perform for the rest of the उनके जो प्रजा Than the subjects. उनकी प्रजा की भी ज़्यादा सेवा भाव राजा के मन में है और वो ज़्यादा ये जो लोग हैं, मतलब वो सारे एफर्ट्स पुट कर सकते हैं
सो दिखने में लग सकता है कि राजा के सर पे, हाँ, लेकिन जो उसने मुकुट पहना है अपने सर पे, उसके पीछे ज़्यादा जिम्मेवारी है, उस मुकुट का एक वजन है। तो अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन, दिखने में लग सकता है उसको क्राउन पहना है, लेकिन दैट शुड ब्रिंग अनईजीनेस बिकॉज दैट क्राउन हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इट। तो जब किसी को सेवा मिलती है बाकी लोगों की सेवा करने की, तो उसकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है ताकि सब खुश होकर जा सके। ऐसा नहीं है कि वो अपने और अपने परिवार को तो खुश रख सके, बाकी की परवाह ना करे। ऐसा व्यक्ति लीडर बनने के योग्य नहीं है, लीडर बनना भी नहीं चाहिए, ये ज़रूरी है। तो जो अधिकारी थे उन्होंने कहा प्रभु हम आपके दास हैं, जैसा आप चाहें हम ऐसा करेंगे। तो उन्होंने भी सेवा के रूप में स्वीकार किया। नेक्स्ट, लाउडली, जोर से। The king gave a special order for me to do without delay whatever your lordship orders. तो उस टेम्पल के अधिकारी ने कहा मुझे राजा से आज्ञा मिली है कि जो चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे आपको उसको पालन करना है। ठीक, नेक्स्ट, जोर से करें, जैसे आप खा रहे हो माइक को। My dear Lord, washing the temple is not service befitting you. Nonetheless, if you wish to do so, it is to be accepted as one of your pastime. इसमें हम देख सकते हैं टेम्पल मंदिर का अधिकारी क्या कह रहा है कि आप स्वयं भगवान हैं, मंदिर की सफाई करना आपको शोभा नहीं देता है, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं, आपकी एक लीला है। लेकिन भगवान जानबूझ के करके दिखा रहे हैं ये समझाने के लिए कि भगवान की सेवा में कोई भी सेवा तुच्छ या उत्तम नहीं होती, भगवान की सारी सेवा दिव्य है। तो इसको समझाने के लिए भगवान स्वयं कर रहे हैं। लेकिन देखेंगे आप लोगों के अंदर ये मेंटालिटी होती है कि जैसे सफाई की सेवा, बाइंड अप की सेवा, या जिस सेवा में थोड़ी कठिनाई हो, लोग उससे बचना चाहते हैं, क्योंकि वो क्या देखते हैं, सेवा में भी अपना कन्वीनियंस देखते हैं। लेकिन जब हम सेवा में इनकन्वीनियंस भी सहन करते हैं तो क्या दिखाता है, वो भगवान के प्रति प्रेम दिखाता है। क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम होता है वो अपने असुविधा को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये प्रेम का लक्षण है। जो भगवान से जितना रति रखता है, उनकी सेवा में जो भी असुविधा है उसको परवाह नहीं करता। ये दिखाता, लक्षण दिखाता है कि उसके भगवान के प्रति उतनी रुचि और आसक्ति हो। तो हम वो सेवा लेना चाहते हैं जो कि कंफर्ट लेवल में है। लेकिन भगवान दिखा रहे हैं जब हम लोग तथाकथित भारी के संसार में नम्र सेवा लेते हैं या ऐसी सेवा लेते हैं जिसमें परिश्रम है, तो भगवान को ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। जैसे इसका 13वां अध्याय जाना, 77 पे है ना, 13 चैप्टर में जाना। ये जैसे आपका 12 चैप्टर है, 13 चैप्टर में वर्स नंबर 15 में जाओ। तो जब चैतन्य महाप्रभु थे तो उस समय जो राजा थे उनका नाम था राजा प्रताप रुद्र। अभी जो राजा उनका नाम है राजा गजपति। अभी जो पुरी के राजा हैं उनका नाम है हिज होलीनेस गजपति महाराज हैं, जो अभी के राजा। आज से 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु थे उस समय राजा का नाम प्रताप रुद्र था। तो उनका जो राजधानी थी वो कटक में थी, ये पुरी में है। तो जैसे ही उनको पता चला चैतन्य महाप्रभु पुरी में आए हैं तो कटक से उन्होंने संदेश भेजा कि मैं चैतन्य महाप्रभु को मिलना चाहता हूँ। राजा ने ऐसा प्रार्थना भेजी। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं एक विषयी व्यक्ति से नहीं मिलता हूँ। लेकिन जब एक चीज़ चैतन्य महाप्रभु ने देखी राजा के अंदर, तो राजा से मिलने को तैयार हो। और उनके इस एक चीज़ को देख के उनका हृदय जो है राजा के प्रति कृपाशील हो गया। क्या चीज़ देखी मैं आपको बताता हूँ। तो ये रथ यात्रा का समय है। अभी हम बात कर रहे हैं एक दिन पहले की, जब मंदिर का मार्जन करते हैं। और मंदिर का मार्जन होने के बाद अगले दिन कौन सा त्यौहार आता है? रथ यात्रा। आप सब मेरे साथ में है ना, मैंने कुछ चीज़ में। तो अगले दिन जब रथ यात्रा होती है और भगवान को सिंहासन से रथ पे लेके आते हैं, उसको पांडु विजय बोलते हैं। आपने देखा होगा जगन्नाथ जी को उठा के लेके आता है, अगर आपने कभी टीवी में देखा हो। जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे है ना, तो ऐसे एक कुछ दायित्व बोलते हैं, कुछ दायित्व इधर खड़े होते हैं, कुछ दायित्व इधर खड़े होते हैं, भगवान को उठा के लेके आते हैं। और बीच बीच में कुशन रखते हैं, तो एक कुशन के ऊपर रखते हैं, फिर दूसरे कुशन के ऊपर रखते हैं। अगर आपने देखा, उसको पांडु विजय बोलते हैं। और भगवान को सिंहासन पर रथ पे सवार करते हैं।
तो उस समय आप देखेंगे हर कोई कोशिश करता है जगन्नाथ जी को छूने की, तो भगवान जा रहे हैं, हम भी स्पर्श कर सके। उस मंदिर में हिंदुओं के अलावा किसी का एंट्री अलाउड नहीं, लेकिन जो हिंदू भी जा रहे हैं वो दूर से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन रथ यात्रा के समय पर आप भगवान को छू भी सकते हो, आलिंगन भी कर सकते हो। तो सारे लोग जगन्नाथ जी को छूने के लिए जाते हैं। लेकिन राजा ने क्या सेवा ली पड़ी, कौन पढ़ा? While the Lord was being carried from the throne to the car, King Prataparudra personally engaged in the Lord's service by cleansing the road with a broom that had a golden handle. राजा ने क्या सेवा लिया? किस स्थान पे झाड़ू मारने की? जहाँ से रथ निकलेगा, तो वो साफ जगह से निकले। तो राजा ने क्या किया, हर कोई भगवान की तरफ जा रहा है, लेकिन राजा ने क्या किया, भगवान की सेवा को चुना। तो झाड़ू लेके उस स्थान की तरफ चले गए जहाँ से रथ निकलेगा और उसको साफ करने। नेक्स्ट, इसी में 16 में जाओ, नेक्स्ट पढ़ें। आप पढ़ पाए? आप पढ़ पाए? The king sprinkled the road with sandalwood, sprinkled water, and thought he was the honor of the royal home. He engaged in manual service for the sake of Lord Jagannath. तो राजा ने क्या किया, सबसे पहले उस स्थान पे चंदन युक्त जल से उसको छिड़काव किया और फिर झाड़ू से उसको साफ किया। ये किसने किया? राजा ने किया। ठीक है, अगले श्लोक। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने यह देखा तो क्या हुआ, पढ़िए आप। Although the king was the most excellent, respectable person, still he accepted menial service for the Lord. He therefore became a suitable candidate for receiving the Lord's mercy. जैसी चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि हालांकि वो राजा हैं, लेकिन भगवान को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने ये विनम्र सेवा की, उसका परिणाम क्या हुआ कि ही बिकेम अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर बिगेटिंग लॉर्ड्स मर्सी। तो भगवान की कृपा को प्राप्त करने के योग्य बना। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, एक तरीका ये है, जितनी दुनिया भगवान के मंदिर में आती है, हर कोई एक ही बात भगवान से कहते हैं कि भगवान आप कृपा करें, हमारे ऊपर दया करें। स्वीकार करते हैं इस बात को? हर कोई भगवान के दरबार पे आके क्या मांगता है? भगवान की दया मांगते हैं, हाँ या ना? एक तरीका है भगवान के पास जाकर भगवान की कृपा की याचना करना, वो भी अच्छी बात है। ना आने से अच्छी बात है कि हम भगवान के द्वार में आके कृपा याचना करें। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, उनको लगता है उनको भगवान की कृपा की ज़रूरत नहीं है। उनको लगता है कि मैं अपने बलबूते जीवन जी सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं दूसरों के ऊपर कृपा कर सकता हूँ, मुझे किसी कृपा की ज़रूरत नहीं। तो लेकिन फिर भी कोई भगवान के द्वार में आके कृपा मांग रहा है, बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरीका ये है कि आप इस तरीके से भगवान की सेवा करें कि आपकी सेवा से भगवान के हृदय को आप स्पर्श कर सकें और भगवान आपकी सेवा को देकर जो है वो अप्लावित हो जाएं और खुद चाहें अपनी कृपा करने की। दोनों में से कौन सा बेहतर है? शिला प्रभुपाद जी आप जानते हैं, उनको गुरु कहते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, एक्ट इन सच अ वे दैट गॉड वांट्स टू सी। कहता आप भगवान को देखने का प्रयास मत करो, इस तरीके से अपने आप को योग्य बनाओ कि भगवान आपको देखना चाहें, भगवान आपको दिखना। तो जैसे मैं दो भाव बताता हूँ। हम में से लोग दर्शन करने जाते हैं भगवान की, बहुत अच्छी बात है। भगवान का दर्शन करना, भगवान के मंदिर में जाना, दर्शन करना भक्ति का एक अंग है। ये कौन सा भाव श्रेष्ठ है? जाना भगवान के सामने और देखना कि चलो आज तो भगवान के श्रृंगार को देख कर मज़ा आ गया, मतलब दिल खुश हो गया, क्या फूलों का श्रृंगार था, क्या भगवान की पगड़ी पहनाई, क्या भगवान का मुकुट पहनाया, क्या भगवान की धोती पहनाई, क्या जो है हार पहनाया। भगवान के इस श्रृंगार को देख के मज़ा आ गया, एक भाव ये है। दूसरा भाव ये है कि हम भगवान के सामने जाएं
और इस तरीके से जाएं कि भगवान हमें देख के खुश हो जाए। कौन सा ज़्यादा अच्छा भाव है? तो असली दर्शन करने के लिए हम इसलिए दर्शन नहीं करने जाते, भगवान को देखने, हम दर्शन करने जाते हैं भगवान को देखने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा भाव है कि हम भगवान के सामने जाएं, कि भगवान हमारे इस सेवा की भावना को देखकर हमारे उनके सामने आकर भगवान के हृदय में कृपा है और वो अपनी कृपा दृष्टि डाल। ये और भी ऊंचा भाव, और भी बेहतरीन भाव। तो राजा प्रताप रुद्र ने क्या किया? हर कोई चाह रहा था कि मैं जगन्नाथ जी को छूं, वो भी अच्छी बात है, जगन्नाथ जी का स्पर्श करना, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि हम अपने को योग्य बनाएं कि भगवान ढूंढे कि वो मेरा भक्त कहाँ पर है जिसके ऊपर मैं कृपा करना चाहता हूँ। तो राजा प्रताप रुद्र ने क्या किया? अपने आप को योग्य बनाया भगवान की कृपा को प्राप्त करने। और योग्य कैसे बनाया? जब उन्हें भगवान की एक विनम्र सेवा ली, क्योंकि विनम्रता भगवान के हृदय को आकर्षित करती है। ह्यूमिलिटी अट्रैक्ट्स कृष्णा। तो जब भगवान की विनीत सेवा करते हैं तो हम भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाते हैं। इसलिए भक्त लोग मंदिर में जाकर, जिनको सही ज्ञान पता है, बाहर की दुनिया में देखेंगे हर कोई चाहेगा कि वो सबसे आगे खड़े हो भगवान के, वो भी गलत बात नहीं है, उनका भाव अच्छा है, लेकिन कभी कभी आगे जाने में ये भाव होता है कि मैं जो है शायद सबसे बेहतर हूँ और योग्य हूँ और बाकी सब पीछे होने चाहिए और मैं सबसे आगे होना चाहिए। तो आप आगे तो जा सकते हैं लेकिन भगवान के नज़दीक नहीं आ सकते। और चाहे आप दूर हैं लेकिन आपके हृदय में है कि मैं कैसे भगवान की सेवा करके भगवान को तुष्ट कर सकूं, और इस तरीके से तुष्ट कर सकूं कि भगवान अपनी कृपा दृष्टि मेरे पर डालना चाहें। तो आप दूर भी हैं लेकिन भगवान के नज़दीक है। एक चीज़ है कि आप भगवान के बहुत पास हैं लेकिन हृदय से बहुत दूर हैं, और एक है कि फिजिकली बहुत दूर है लेकिन हृदय में रहते हैं। कौन सा चाहेंगे आप? चाहे दूर कहीं पर भी क्यों ना हो लेकिन आपको भगवान हृदय के नज़दीक। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? राजा सिखा रहे इमाम की विनम्र सेवा का। तो जब हम गुंडीचा मंदिर मार्जन करते हैं तो अपने आप को भगवान का सेवक समझकर भगवान की विनम्र सेवा करके हम अपने आप को योग्य बनाते हैं कि भगवान हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डाल सके। कितने लोगों को ये बात समझ में? ये उद्देश्य है इस त्योहार का, और यही चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो इसके पीछे इमोशन ये है। इसका मतलब मंदिर में लीडर बनने से भगवान के नज़दीक नहीं जा सकते। क्या बनने से नज़दीक जा सकते हैं? सेवक। आप देखेंगे बड़े बड़े मंदिरों में इसी की लड़ाई है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। नहीं सुना होगा ना आपने, मतलब बड़े बड़े गुरुद्वारों में, मंदिरों में या धर्मशालाओं में इसी बात की लड़ाई है कि प्रबंधन में कौन आएगा, मैनेजमेंट में कौन, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, ट्रेजरर कौन बनेगा। लेकिन इससे आप पद में तो आ सकते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए आप मंदिर से जुड़े उससे बहुत दूर हो जाते हैं। मंदिर में आप भगवान के नज़दीक आ सकते हैं सेवक बन। तो हो सकता है हम अध्यक्ष भी बने लेकिन सेवा की भावना से, और हो सकता है हम चपड़ासी भी बने और सेवा की भावना से। तो भावना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेवा के मुकाबले। सेवा बड़ी या छोटी उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस भाव से हम सेवा करें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो वो यहाँ पर चित्र में आपको सिखाया है। वापस 12th चैप्टर में जाइए, 77th वर्स। तो ये हो गया एटीट्यूड। अब आता है सेवा करनी कैसे है, तो इसको हम कुछ देर चर्चा करें। कैसे मार्जन करना है, तो आप देखेंगे बहुत प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगे। क्लीनिंग कैसे करनी, तो जो घर में एक्चुअली क्लीनिंग करता होगा वो रिलेट कर पाएगा कि सफाई कैसे होती है, देखते जाइए। ठीक है, तो अधिकारी ने कहा आपको मंदिर सफाई करनी है तो आपको बहुत सारे झाड़ू और पानी के बड़े बड़े पतीले चाहिए होंगे सफाई करने के, तो मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ। तो उन्होंने उपलब्ध कराया। नेक्स्ट कौन पढ़ रहा था? जी माता जी। As soon as the superintendent understood the desire of the Lord, he immediately delivered 100 new water pots and 100 brooms for sweeping the temple. 100 झाड़ू और 100 बड़े बड़े मतलब मिट्टी के पतीले धोने। ठीक है।
The next day, early in the morning, the Lord took his personal associates with him and with his own hand smeared sandalwood pulp on their bodies. तो मेरी क्या प्रार्थना आपसे कि 15 तारीख को सुबह सुबह आप तैयार होके, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया, सुबह सुबह तैयार होके अपने पार्षदों के साथ में वो गए, और जो जो आए थे चैतन्य महाप्रभु ने उनका खुद स्वागत किया, उनको चंदन लगाकर। जो भगवान की सेवा कर रहा है वो विशेष है। तो जैसे आप सब भी आएंगे तो आप विशेष सेवा करें, तो हम आपका भी स्वागत करेंगे जो है चंदन से इत्यादि चीज़ों से। ठीक है। He then gave each devotee a broom with his own hand, and taking all of them personally with him, the Lord went to Gurdicha. तो चैतन्य महाप्रभु ने सबको एक एक झाड़ू दिया। तो उस दिन जब आप आएंगे हम भी आपको एक एक झाड़ू देंगे, पिटाई करने के लिए नहीं या झाड़ लगाने के लिए नहीं, सफाई करने वो आपको देंगे ताकि आप सेवा जी। In this way, the Lord जोर and से his, पढ़ो। in this way, the Lord and his associates went to cleanse the Gulcha temple. At first, they cleansed the temple with the brooms. ठीक है। सबसे पहले उन्हें झाड़ू लगाया। पानी क्यों नहीं डाला सबसे पहले? क्योंकि गीला फर्श अगर आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कीचड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने? झाड़ू और निकाला। तो हम भी सबसे पहले क्या करेंगे? झाड़ू और डस्टिंग करेंगे, फिर जब सफाई हो जाएगा तब पानी डालें। ठीक है। The Lord cleansed everything inside the temple very nicely, including the ceiling. He then took up the sitting place, Singhasan, cleansed it, and again put it in the right place, original place. तो उन्होंने छत से क्यों शुरू किया? नीचे से क्यों नहीं शुरू किया? तो अगर आप नीचे साफ कर लेंगे फिर छत पे साफ करेंगे तो क्या होगा? दोबारा साफ करना होगा। तो सबसे पहले ऊपर से फिर नीचे। तो उस दिन जब हम भी करेंगे तो ऐसे ही करें। ठीक है। जोर से पढ़ो। Thus the Lord and his companion cleansed and swept all the temple's buildings, big and small, and finally cleansed the area between the temple and the Kirtan hall. तो सब आस्ते आस्ते सब साफ किया। नेक्स्ट। Indeed, hundreds of devotees were engaged in cleansing all around the temple, and Sri Chaitanya Mahaprabhu was personally carrying out the operation just to instruct others. तो ऐसा नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ने सबको बोल दिया ठीक है आप सब सफाई कर ले, और जब सफाई हो जाए मुझे बता देना, मैं आराम करने जा रहा हूँ। नहीं, सबके साथ मिलकर करें। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं लीडर का मतलब क्या? लीडर का मतलब ये नहीं है सब सैनिकों को भेज दे, आप लड़ाई कर लेना और मुझे बता देना कि विजयी हुए या हारे। नहीं, लीडर सबसे आगे होता है। वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं है जैसे आज क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर अपने घर में होता है या अपने ऑफिस में होता है, सेना लड़ रही होती है, लेकिन वैदिक सभ्यता में लड़ाई होती है तो लीडर सबसे आगे होता है, सैनिकों के साथ में वो भी लड़ रहा होता है। तो चैतन्य महाप्रभु खुद सबके मार्जिन किया सफाई की, तो आप देखेंगे हम भी सब आपके साथ में होंगे सफाई करते हुए। ठीक। Sri Chaitanya Mahaprabhu washed and cleansed the temple in great jubilation, chanting the holy name of Lord Krishna all the time. तो चैतन्य महाप्रभु इन ग्रेट जुबिलेशन, चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंद में थे। क्यों आनंद में थे? क्योंकि भगवान की कृपा के पात्र बन रहे हैं, खूब आनंद में थे। इसलिए हम भी खूब आनंद में कि इससे मैं भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकता हूँ, भगवान को संतुष्ट कर सकता हूँ। खूब आनंद में थे। और क्या कर रहे थे? सिर्फ सफाई करते हुए गपशप नहीं लगा रहे थे कि सफाई भी करिए और साथ साथ में प्रभु जी सूट तो बहुत अच्छा है आपका, ये सूट कहाँ से लेके आए? क्या कर रहे थे? कीर्तन कर। तो हमें उस समय कुछ नहीं बोलना है, बस भगवान के मंदिर का मार्जन करना है और भगवान के नामों का उच्चारण करना, कीर्तन करना। ठीक। Similarly, all the devotees were also chanting and at the same time performing their respective duties. तो वी परफॉर्म आवर रिस्पेक्टिव ड्यूटीज वाइल ओनली चैंटिंग। हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस कीर्तन करते रहें। तो मंदिर में कीर्तन करेंगे और साथ साथ में मंदिर की सेवा करें। ठीक। The entire beautiful body of the Lord was covered with dust and dirt. In this way, it became transcendently beautiful. At times, when cleansing the temple, the Lord shed tears, and in some places, he even cleansed with those tears. तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इतने आनंदित थे कि स्वतः ही उनकी आंखें भर गई। तो अश्रुओं से भी साफ कर रहे थे।
हमारी वो स्थिति नहीं है, लेकिन जो है वो जैसे महाप्रभु पूरे धूल से जो है कवर हो गए, तो हम भी अपने कुछ पुराने कपड़े पहन के आए क्योंकि सारे कपड़ों में धूल लगेगी, तो बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी मंत्र। After this, the place where the deity's food was kept, Bhog Mandira, was cleansed. Then the yard was cleansed, and then the residential quarters, one after the other. तो एक एक करके वो सब कुछ साफ करें। After Sri Chaitanya Mahaprabhu collected all the straw, dust and grains of sand in one place, he gathered it all in his cloth and threw it outside. तो क्या करे थे, खुद इकट्ठा कर रहे थे और अपने कपड़ों में भर के जा रहे थे। तो आपको ज़रूरत नहीं है, हम आपको डस्टर दे देंगे। लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या था कि मैं अपनी अच्छी से अच्छी सेवा भगवान को अर्पित कर सकता। तो एक एक कण उठा रहे थे, अपने वस्त्रों में भर रहे थे और बाहर फेंक के आ रहे। आप समझ रहे? वो सेवा में लगाव दिखा रहे हैं। ठीक। Following the example of Sri Chaitanya Mahaprabhu, all the devotees with great jubilation began to gather straws and dust with their own clothes and throw them outside the temple. सब बाकी लोग भी ऐसे ही कर रहे थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे वो भी ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट माइक। The Lord then told the devotees, I can tell how much you have labored and how well you have cleansed the temple simply by seeing all the straw and dust you have collected outside. देखिए, इसका मतलब क्या है कि भगवान देखते हैं कि आप भगवान की सेवा में कितना परिश्रम कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की नज़र सबके ऊपर थी। तो जब आप सेवा करेंगे, आपको पता चले ना पता चले, लेकिन राधा माधव देखेंगे कि कौन कितनी सेवा कर रहा है, कौन कितना परिश्रम कर रहा है। एक होता है बस दिखाने के लिए, प्रभु जी जो है बस थोड़ा झाड़ू लगा दिया और काम हो गया। कौन आके देखने वाला है? इतना बड़ा मंदिर है, 1 एकड़ में 5 मंजिला मंदिर है, कौन देखने वाला है? नहीं, कौन देखने वाला है? तो वो देख रहे हैं कि आप भक्त में कितना परिश्रम कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सबका देख रहे थे और कैसे टेस्ट कर रहे थे, कैसे चेक कर रहे थे, सबका देख रहे थे कौन कितनी धूल इकट्ठी करके लाया। उसे पता चल रहा था कौन कितनी मेहनत कर रहा है। तो भगवान सब पे नजर रखे। Even though all the devotees collected dirt in one point, the dirt collected by Sri Chaitanya Mahaprabhu was much greater. और ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको कर रहे थे, वो खुद उनका जो ढेर था धूल का सबके मिलाकर से भी ज़्यादा था। चेतना खुद भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन देख भी रहे थे कौन कितना परिश्रम कर भगवान की सेवा। ठीक है, पढ़िए नेक्स्ट। After the inside of the temple was cleansed, the Lord again allotted areas for the devotees to cleanse. ठीक है, तो एक स्थूल रूप से साफ कर लिया। अब सूक्ष्म रूप से फाइनर गंदगी, डस्टिंग जिसको कहते हैं, एक होता है मोटी मोटी धूल निकाल दी, अब उसका फाइनर डस्टिंग कि एक एक कोना एक एक स्थान साफ करें। The Lord then ordered everyone to cleanse the inside of the temple very perfectly by taking the finer dust, straws and grains of sand and throwing them outside. तो टेकिंग फाइनर डस्ट एंड ग्रेन्स ऑफ सैंड, तो फाइनर गंदगी भी साफ। ठीक है, नेक्स्ट। After Sri Chaitanya Mahaprabhu and all the Vaishnava cleansed the temple for the second time, Sri Chaitanya Mahaprabhu was very happy to see the cleaning work. तो जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि सब गहराई से साफ कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हुए। तो जितना हम सचमुच प्रयास करेंगे भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए, उतना हम भगवान को संतुष्ट कर पाएंगे, भगवान खुश कर। भक्ति का मतलब क्या है? भगवान को आनंद देना। तो अच्छे से सफाई करके आप भगवान को संतुष्टि दे पाए। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक जी, पढ़िए लाउडली, लाउड, जोर से। The temple was being swept. About 100 men stood ready with filled water pots and then simply awaited the Lord's order to throw the water from it. तो पहले स्थूल धूल निकाला, फिर सूक्ष्म धूल निकाला, फिर पानी डालना शुरू। पढ़िए। As soon as Sri Chaitanya Mahaprabhu called for water, all the men immediately brought the 100 water pots, which were completely filled, and delivered them before the Lord. तो फिर सब
पानी के बड़े बड़े पतीले लाने के और धोने के। ठीक, पढ़िए। In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu first washed the main temple and then thoroughly washed the ceiling, the walls, the floor, the sitting place, Singhasan and everything else within the room. तो सबसे पहले पानी उन छत पे डाला, तो छत भी, दीवार भी और नीचे ज़मीन भी सारे साफ हो। नेक्स्ट। Sri Chaitanya Mahaprabhu himself and his devotees began to throw water onto the ceiling. When this water fell, it washed the walls and the floor. ठीक, नेक्स्ट। Then Sri Chaitanya Mahaprabhu began to wash the sitting place of Lord Jagannath with his own hands, and all the devotees began to bring water to the Lord. तो अपने हाथों से वो जगन्नाथ जी का सिंहासन साफ करें। ठीक है, शायद कुछ प्रभु जी इसका मिस हो गया ना पढ़ना। Sri Chaitanya Mahaprabhu began to wash the sitting place of Lord ये हो Jagannath. गया। नेक्स्ट 100 वर्ष। All the devotees within the temple began to wash. Each one had a broom in his hand, and in this way they cleansed the temple of the Lord. ठीक, नेक्स्ट। Someone brought water to pour into the hands of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and someone poured water on his lotus feet. नेक्स्ट। The water that fell from the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu was drunk by someone who hid himself. Someone else begged for the water, and another person was giving that water in charity. तो किसी ने क्या किया, चित्रमों के हाथ में पानी दिया, किसी ने उनके चरणों में पानी गिराया और उस चरणों के पानी को पीने लगा। आगे। After the room was washed, the water was let out through an outlet, and it then flowed and filled the yard outside. तो उसमें एक नाली से पानी सारा बाहर जाने लगा। पढ़िए। The Lord mopped the rooms with his own clothes, and he polished the throne with them also. तो एक बार जब हम पानी से साफ कर लेंगे, फिर पोंछे से उसको बिल्कुल शाइन कर देंगे। In this way, all the rooms were cleaned with 100 water pots. After the rooms had been cleaned, the minds of the devotee were as clean as the rooms. तो क्या लिखा है, मंदिर शौर्य कैला ये निर्जुमन। जैसे ही मंदिर साफ हुआ, सबको क्या अनुभव होने लगा कि उनका मन भी निर्मल हो। भगवद गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धार्म्यम सुसुखम कर्तव्यम अव्ययम। कि भगवान की जो सेवा है उसका परिणाम आप प्रत्यक्ष अनुभव कर पाए। प्रत्यक्ष अनुभव करने का क्या मतलब? प्रत्यक्ष अनुभव का क्या मतलब? आप डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर पाए। जैसे किसी को अगर भूख लगी है और उसको आप भोजन दें और उस भोजन को ग्रहण करें, किसी को बताना पड़ता है कि उसका पेट भर रहा है और उसको अच्छा लग रहा है? किसी भूखे व्यक्ति को जब आप भोजन खिलाते हैं, क्या किसी को बताना पड़ता है कि खाने से आपका पेट भर रहा है, आप चिंता मत करें, आपका पेट भर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है और अभी थोड़ी देर में पूरा भर जाएगा? किसी को बताने की जरूरत पड़ती है या अनुभव होता है खुद? तो जब आप सही तरीके से आप सेवा करते हैं तो आपको खुद अनुभव होगा, आपको खुद महसूस होगा कि मेरा मन निर्मल होगा। तो सबको ऐसा हुआ, जैसे मंदिर साफ हुआ, सबके जो निजी मन थे सबको अनुभव हुआ कि वो संतुष्ट हो गए, निर्मल हो गए, गंदगी से रहित हो। तो ये परिणाम है मंदिर को साफ करने का, कि आपका जो मन का मंदिर है वो भी स्वच्छ हो जाए। जब आप आएंगे आप खुद इसको अनुभव करें। ठीक। When the temple was clean, it was purified, cool and cleanly, just as he
Just if the Lord's own pure mind had appeared. इससे भगवान का मन निर्मल है, ऐसे मंदिर में निर्मल। ठीक है, नेक्स्ट। तो माइक अगर हो गया पीछे, जल्दी जल्दी पढ़िए, पढ़िए। फॉन्ट बढ़ाना पड़ेगा, इसको बड़ा कर सकूं। Since hundreds of men were engaged in bringing water from the lake, there was no place to stand on the banks. Consequently, someone began to draw water from a well. तो पास में इंद्रदुम्न सरोवर है, वहाँ से पानी आ रहे थे, तो वो पूरा भर गया और लोग कुछ कुएं से पानी ला रहे थे। ठीक, राघव को ठीक। नेक्स्ट। तो ये आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़ जाओ, अब रुको। ओके, यहाँ से Some people, लाउडली, जोर से बोलो। some people were filling the pots and the other were washing the rooms. But everyone was engaged in chanting the holy name of Krishna and Hari. तो कोई पानी भर के ला रहा था, कोई सफाई कर रहा था, कोई पानी दे रहा था, कोई पानी ले रहा था, लेकिन सबके मुख में क्या था? भगवान का नाम। कोई बातचीत नहीं कर रहा था। तो जो दे रहा था वो भी बोला था कृष्णा कृष्णा, जो ले रहा था वो भी बोला था कृष्णा कृष्णा। तो भगवान के नाम से लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। One person begged for a water pot by chanting the holy names Krishna Krishna, and another delivered a pot by chanting Krishna Krishna. तो आपको उस दिन भी ऐसा करना है कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, निरंतर आपके मुख में क्या होना चाहिए? भगवान के नाम। तो कुछ भी बोल रहे हैं कृष्णा कृष्णा, झाड़ू लगाना है तो कृष्णा कृष्णा, धूल हटानी है तो कृष्णा कृष्णा, पानी डालनी है कृष्णा कृष्णा, पानी रोकना है तो कृष्णा कृष्णा। बाकी हाथों के इशारों से बताना है, लेकिन मुख से क्या बोलना है? कृष्णा कृष्णा। ठीक है जी। Whenever anyone had to speak, he did so by uttering the holy name of Krishna. Consequently, the holy name of Krishna became an indication for everyone who wanted something. तो कोई कुछ भी करे, लेकिन मुख से क्या बोलना है? कृष्णा कृष्णा। ठीक है, तो अब माता जी स्थापना। As Sri Chaitanya Mahaprabhu was vibrating the holy name of Krishna in ecstatic love, he himself was performing the work of hundreds of men. तो ऐसा लग रहा था कि महाप्रभु मतलब कई सैकड़ों लोगों का सेवा कर। तो ये दिखाता है कि हमारी भक्ति, जैसे इंग्लिश में कहते हैं अटेंशन टू डिटेल इज अ साइन ऑफ डिवोशन। क्या मतलब है इसका? वुड लाइक टू एक्सप्लेन। इस वाक्य का क्या मतलब है? अटेंशन टू डिटेल इज अ साइन ऑफ डिवोशन। इस वाक्य का मतलब क्या है? हम किसी चीज़ को जितनी गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, वहाँ हमें हमारी आस्था का प्रकट होता है कि आस्था वहीं से है। क्योंकि हम सेवा को कितनी गहराई से करते हैं, ये दिखाता है कि हम सेवा करने के लिए कितने आतुर हैं। सेवा को ऊपरी ऊपरी करना और सेवा को हृदय से करने में बहुत अंतर। तो चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या था कि वो ऐसा लग रहा था कि कई 100 लोगों का काम इकट्ठे कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जब हमें भी कोई सेवा मिलती है तो आप देखेंगे लोग अपने काम में बहुत दक्षता से काम करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा जो है वो नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन ये भक्ति नहीं दिखाता। भक्ति का मतलब क्या है कि भगवान की सेवा को बहुत डिटेल से करना, अच्छे से अच्छी तरीके से करना। ये दिखाता है कि हम भगवान की सेवा अच्छी तरीके से करने की इच्छा है हमारे अंदर। तो जितने हम डिटेल में करते हैं वो दिखाता है कि उतनी हमारी रुचि है भगवान की सेवा में। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु, तो ऐसा लग रहा था कि कई 100 लोगों का काम अकेले कर। ठीक, ऊपर 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 और ऊपर 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 और ऊपर, ये सब हो गया। हाँ बस ये भी हो गया। 115 का पद। Appears as though Sri Chaitanya Mahaprabhu were cleaning and washing with 100 hands. He approached every devotee just to teach them how to work.
और चैतन्य महाप्रभु खुद भी कर रहे थे और दूसरों को भी देख रहे थे। और जो भक्त आलस कर रहा था उनको आकर डांट भी लगा रहे थे, लेकिन प्रेम से। कैसे, आप पढ़ेंगे। When he saw someone doing nicely, the Lord praised him. But if he saw that someone was not working to his satisfaction, he immediately chastised that person, not bearing him any grudge. तो क्या कर रहे थे कि जो अच्छे से कर रहा था उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन जो आलस कर रहा था उसको भर्त्सना कर रहे थे, लेकिन इस तरीके से कर रहे थे कि दूसरे व्यक्ति के हृदय में ग्रज ना आए। जैसे इसमें लिखा शब्द लिखा है, ऊपर जाओ तो इसमें क्या लिखा है, मने ना मलीला करे पवित्र भट्सन, पवित्र तरीके से डांट रहे थे। ऐसा नहीं ऐसा डांट लगा दे कि व्यक्ति दोबारा आए ना ऐसे इस तरीके से कर रहे थे कि व्यक्ति ग्रज कैरी ना करे, मैसेज ले ले और इम्प्रूव कर जाए, बट उसके हृदय में ग्रज ना है। उसी तरीके से जब हम भी किसी को, हम कभी ऐसी सेवा में हो कि हमें किसी भक्त को बोलना हो कि आपकी सेवा में कोई कमी है, तो हम इस तरीके से बोलें कि भक्त जो है वो बात भी समझ जाए लेकिन उसको बुरा ना लगे। ये कला, ये कला। तो कैसे महाप्रभु ने क्या, देखिए, The Lord would say, "You have done well. Please teach this others so that they may act in the same way." तो सार्काज़म किया, तो हमने बहुत अच्छा किया, इतना अच्छा किया कोई धूल इकट्ठी नहीं हुई, क्या बात, सबको यही सिखाओ कि कोई धूल इकट्ठी ना हो, ऐसे बोला। तो फिर क्या लोगों ने क्या देखा, पढ़िए। As soon as they heard Sri Chaitanya Mahaprabhu say this, everyone became ashamed. Thus the devotees began to work with great attention. तो सब शर्मिंदा हो गए, they became very ashamed and they began to work with great attention. देखा कि भगवान ने हमें जो है टोका है, सब बहुत ध्यानपूर्वक करो। तो उनको मैसेज भी मिल गया, लेकिन उनको बुरा लगा क्या, नहीं। तो ये तरीका है, अगर किसी को डांटना भी पड़े इस तरीके से डांटे कि उसको समझ में आ जाए, उसको बुरा ना लगे। लेकिन जब हमारी जुबान चलती है कहते हैं ना कि जुबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन कई हड्डियों को तोड़ने की शक्ति रखती है हमारी जुबान ऐसी चलती है, जब हमें आक्रोश आता है तो बड़े बड़े को हम ध्वस्त कर देते हैं। मतलब उसके सामने तो, मेरे गुस्से के सामने कोई टिक नहीं पाता है, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, मतलब ऐसा होता है कि मैं मसल के चल सकता हूँ उनको। ऐसे हमारी जुबान में ऐसी शक्ति है जैसे हाथ में मसल लिया था ना, ऐसे ऐसे जैसे मसल लेता हूँ ऐसे नहीं, कि हम उसको मैसेज भी मिल जाए लेकिन उसको बुरा ना। ये कला देखिए भगवान कैसे सिखा रहे हैं, भगवान आचार्य हैं, सिखा रहे हैं कैसे व्यवहार करना है भक्तों के साथ। ऐसा नहीं है पत्नी है ये तो मेरी दासी है, इसको तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ, ऐसा नहीं या ये पति है तो बेवकूफ़ पति मिला मुझे, इसी के साथ मेरी शादी होनी थी, मतलब बुरा न माने तो उल्लू है एक नंबर का मतलब घर तो मैं चला रही हूँ, मतलब नाम का पति है लेकिन मालकिन मैं हूँ, तो पति को उड़ा दे, पत्नी को उड़ा दे, ऐसे भावना से। आप पति पत्नी नहीं है, दोनों एक सेवक सेविका है, तो सेवा के रूप में उनको कुछ हमें बोला, ठीक है। They washed the Jagmohan area and then the place where food was kept, all other places were also washed. ठीक, सब ऐसे इस तरीके से वॉश हो गया और किचन और सब स्थान, thus all the places were washed within and without. अब देखिए एक और चीज सुनेंगे, उसके बाद फिर विराम देंगे। अब पढ़िए। After everything was thoroughly washed, a Vaishnava from Bengal, who was very intelligent and simple, came and poured water on the lotus feet of the Lord. तो ऐसे सफाई चल रही थी, तो एक बंगाल से एक भक्त आया, उसने क्या किया, उसने सोचा चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, तो कृष्ण के चरणों से जब जल साफ करके निकलता है उसको चरणामृत बोलते हैं, तो उसने क्या किया, भगवान के चरणों में जल डाला। अब आगे पढ़ें। Gaudiya Vaishnava then took that water and drank it himself,
Seeing that, Sri Chaitanya Mahaprabhu felt a little unhappy and was also outwardly angry. जैसे चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि मंदिर में उन्होंने पैरों के ऊपर जल डाल के उसको पी लिया, चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हुए। क्या लगता है क्यों गुस्सा हुए? क्यों गुस्सा हुए? गुस्सा हो गया, उसे ऐसा लगा कि चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हो गए। बाहरी रूप से गुस्सा हुए, आंतरिक रूप से तो समझ रहे थे उसका भाव, क्योंकि बाहरी रूप से गुस्सा हुए कारणवश। अभी आप कारण पढ़ेंगे। Although the Lord was certainly satisfied. Loudly. Although the Lord was certainly satisfied with him, he became angry externally in order to establish the etiquette of religious principles. अंदर से संतुष्ट थे। संतुष्ट इसलिए थे कि भक्त का भाव ठीक है कि भगवान का चरणामृत मुझे शुद्ध करे, लेकिन क्रोध क्यों हुए? एक शिष्टाचार, एक एटिकेट है। क्या एटिकेट है? अभी हम पढ़ेंगे। The Lord then called for Sarup Damodar and told him, "Just see the behavior of your Bengali Vaishnava." नीचे। हाँ, पढ़िए। The person from Bengal has washed my feet within the temple of the personality of Godhead. Not only that, but he has also drunk the water himself. हाँ, तो उसने मेरे भगवान के मंदिर में चरण भी धो, इसको पी भी लिया। ठीक है, आगे पढ़िए। I now do not know what my destination is because of this offense. Indeed, your Bengali Vaishnav has greatly implicated me. So it is an offense. What is that offense? आपको प्रभुपाद में बताएंगे। पढ़िए। वरुण प्रभु पढ़। हाँ, ये प्रभुपाद पढ़। It is significant that loudly, जोर से। It is significant that Sri Chaitanya Mahaprabhu told Swarupa Damodar Goswami that the Bengali Vaishnava was your Gaudiya Vaishnava. This means that all Gaudiya Vaishnava who are followers of the Chaitanya cult are subordinate to Swarupa Damodar Goswami. The Parampara system is very strictly observed by Gaudiya Vaishnavas. Sri Chaitanya Mahaprabhu personally secretary was Swarupa Damodar Goswami. The next group of devotees was the 6 Goswamis, then Kaviraj Goswami. It is necessary to observe the Parampara system of the Chaitanya cult. There are many offences one can commit while serving the Lord, and these are described in the Bhakti Rasamrit Sindhu, Hari Bhakti Vilasa, and other books. According to the rules and regulations, no one should accept obeisances in the temple of the Lord before the deity. Nor is it proper for a devotee to offer obeisances and touch the feet of spiritual master before the deity. This is considered an offense. Sri Chaitanya Mahaprabhu himself was personally the supreme personality of Godhead. Therefore, it was not actually offensive to wash his lotus feet in the temple. However, because he was playing the part of an acharya, the Lord considered himself an ordinary human being. He also wanted to give instruction to ordinary human beings. The point is that even though one plays the part of a spiritual master, he should not accept obeisances or permit a disciple to wash his feet before the deity. This is a matter of etiquette. तो भगवान के सामने हालांकि एक नियम है कि हम जैसे गुरु को देखते हैं या वैष्णवों को देखते हैं, हमें प्रणाम करना चाहिए। जैसे हम किसी वैष्णव को देखें या गुरु को देखें तो देखने के बाद प्रणाम करना चाहिए। देखकर प्रणाम नहीं करना, ये भी एक अपराध माना गया। लेकिन भगवान के सामने हमें चाहे गुरु भी क्यों ना, उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए, या भगवान के सामने हमें गुरु के चरणों को नहीं छूना चाहिए, या फिर गुरु के चरणामृत का पान नहीं करना चाहिए, जो कि यहाँ पर सिखा। तो भगवान के मतलब वैष्णव और गुरु को प्रणाम करना चाहिए, भगवान के सामने नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु हालांकि कृष्ण हैं, लेकिन क्योंकि एक वैष्णव के रूप में आए हैं, तो जब उस वैष्णव ने ऐसा किया तो वो क्रोध हो गए। ठीक है, ये एटिकेट समझना है। तो ऐसे बहुत सुंदर ये लीला को हम पढ़ सकते हैं। तो हमने आज चर्चा की कैसे चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर मार्जन किया, और क्या भाव होना चाहिए और क्या तरीका होना चाहिए गुंडीचा मंदिर मार्जन के कार्य को करने के लिए। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर हम भी चाहते हैं अपने मन को निर्मल करना, अपने मन को शुद्ध करना, टू प्यूरिफाई अवर हार्ट,
सो वेरी इजी वे, बहुत सरल तरीका है कि हम भी भगवान की ये सेवा लें जिसमें हम भगवान के ही स्थान को सफाई करें। इससे हम विनम्रता विकसित करते हैं, जिससे हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाते हैं, अपने मन को भी शुद्ध कर पाते हैं। तो दो चीज़ें क्या हैं, हम आप सबको भगवान के मंदिर के मार्जिन समझते हैं ना, सफाई के लिए क्यों आमंत्रित करना चाहते हैं? दो चीज़ों के लिए। क्या हमने अभी चर्चा की? दो चीज़ें क्या? हाथ खड़ा करके बताइए। तो प्रभु सेवा भी होगी और हमारा मन भी निर्मल होगा। एक, हमारा मन निर्मल होगा। दूसरा कि भगवान की विनीत सेवा करने से क्या होगा? हाँ, हम भगवान की कृपा को प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त कर लें, योग्यता प्राप्त करें। सिर्फ बोलने से, भगवान से मांगने से भगवान कृपा तो करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम इस तरीके से कार्य करें कि भगवान को संतुष्ट करें, जिससे वो खुद कृपा करना चाहे। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, एक व्यक्ति आपसे आके कुछ मांगता है, आप शायद देना चाहेंगे। एक व्यक्ति आपकी इस तरीके से सेवा करता है कि आपको खुश कर देता है, ऐसा खुश कर देता है, आपकी खुद में मन में आता है मैं इससे कुछ देना चाहता हूँ। कौन सा ज़्यादा अच्छा व्यवहार है? तो हम ये सेवा करके भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए भगवान को बाध्य बना सकते, ठीक है? तो मेरी विनम्र प्रार्थना कि 15 तारीख को आप सबको इस्कॉन रोहिणी बुलाना चाहते हैं। आप पंजाबी बाग में भी आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ नहीं होंगे तो हमें ये नहीं पता कि आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली आप अच्छे तरीके से यहाँ पर सेवा में लग पाए, नहीं लग पाए। लेकिन अगर आप सब आएँ, आप सब मुकुंद अक्षयपु को बताएं और आप सब आएँ, तो हम सबको एक उपयुक्त स्थान देना चाहते हैं जहाँ पर आप अपने हाथों से इस तरीके से साफ करें ताकि आप भगवान को वहाँ पर आमंत्रित कर सकें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। लास्ट क्वेश्चन, फिर आप सबके लिए प्रसाद। प्रभु जी, क्योंकि जोर से लाओ। जनरली जब भी हम मंदिर आते हैं कभी आचार्य में दर्शन नहीं होते, तो हम जैसे आपने बताया एजुकेट किया तो वहाँ क्या करा मंदिर में आपसे तो उनको हरे कृष्णा बोल दे और फिर मंदिर का जो आंगन है उससे बाहर जाके उनको प्रणाम। किसी का लास्ट क्वेश्चन? किसी का भगवान जी से ज़्यादा तो कहते हैं गुरु भगवान से ज़्यादा ऊंचे हैं, तो फिर हम प्रणाम नहीं करेंगे, ये भी सही का प्रार्थना। हाँ, लेकिन दोनों चीज़ें हम बैलेंस कर सकते हैं कि हमें उनको प्रणाम तो करना है, लेकिन भगवान के सामने नहीं। भगवान के सामने उनको जाके सिर्फ हम हरे कृष्णा बोल सकते हैं या प्रभु जी को दंडवत प्रणाम बोल सकते हैं, लेकिन प्रणाम हम भगवान के मंदिर के बाहर करें। दोनों चीज़ें मैनेज हो जाए, ठीक है? किसी का और कोई क्वेश्चन? किसी का और कोई क्वेश्चन?